ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 29-30 जून 2022 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी सनसाइट्स प्रदाता उकला द्वारा जारी स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग यहाँ पे 115 दर्शाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? तो इसका सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, वर्ष 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन होगा उसका जो मेजबान देश है वो भारत है, और भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वहां पर इसका आयोजन होगा। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जा सकता है। भारत की तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है। देखिए, भारत की तेज गेंदबाज रही है जिनका नाम है रुमेलीधर, तो इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, किस वैश्विक बैंक द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की एक परियोजना को मंजूरी दी है? तो इस परियोजना के लिए जो फाइनेंस का काम करेगा वो विश्व बैंक करेगा, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुकटॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा सूर्य नूतन का अनावरण किया गया है, और आपको ज्ञात होगा आने वाले समय में सौर ऊर्जा का जो दोहन करेगा वो काफ़ी आगे तक उनकी जो कंपनी होगी उसकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी संघ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी है? तो इनका नाम है लिसा स्टालेकर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर रह चुकी है लिसा स्टालेकर, और ये आपको बता दें पहली महिला अध्यक्षा बनी है। बार बार हमारी टीम आपको गाइड करती है कि कोई भी फीमेल की यदि फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है वो प्रश्न निश्चित तौर पर किसी न किसी परीक्षा में हमें देखने को मिलता है। कॉर्सेरा द्वारा वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 के मुताबिक डेटा साइंस में भारत की प्रवीणता 2021 में 38% से गिरकर 2022 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 26%। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 23 जून। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? और इसके साथ में आपने एक और चीज़ याद रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी कब मनाया जाता है? ये 23 जून को ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको 3 दिन याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, और तीसरा है आपका यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। तीनों दिवस 23 जून को ही मनाए जाते हैं। इसके साथ में आपको ये भी जानना जरूरी है कि 23 जून 2022 को बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी थीम रखी गई थी एक साथ शांतिपूर्ण विश्व के लिए। किस राज्य में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया असम राज्य में। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस देश का नाम है वियना। किसे नया इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है तपन डेका, जो कि एक IPS अधिकारी रह चुके हैं, वर्तमान समय में इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपनी सेवाएं देंगे। नीति आयोग का CEO किसे नियुक्त किया गया है? जैसे आपको ज्ञात होगा 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा नीति आयोग बनाया गया था, जिसका प्रदेन जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए एक CEO की पोस्ट भी होती है जिसे आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। तो वर्तमान में परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। ये प्रश्न भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जा सकता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली पर्यटन ट्रेन कहाँ से रवाना हुई है? तो ये नई दिल्ली से रवाना हुई है। ओशिनिक सिटी नामक एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इस शहर को स्थापित किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। इस तरह के प्रश्न हमें अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को कब से पूर्ण प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है? तो इसकी तिथि निर्धारित की गई है 1 जुलाई 2022।
एकीकृत ड्रोन निर्माता और भारत स्थित ड्रोन एज अ सर्विस प्रदाता गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड किस देश में अपना उत्पादन शुरू कर रही है? तो ये उत्पादन शुरू कर रही है मलेशिया में। घरेलू नूरी रॉकेट का उपयोग करके किस देश ने अपना पहला उपग्रह कक्षा में भेजा है? तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि संबंधित है 29-30 जून 2022 से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा रामपुर। देखिए, राष्ट्रीय वॉलीबॉल हुआ है और हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट खेल है उसका नाम भी क्या है? वॉलीबॉल ही है। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ है? रामपुर में। रामपुर कहां पर पड़ता है? जिला शिमला के अंतर्गत रामपुर आता है। डाक टिकट संग्रहण में रुचि रखने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किसके द्वारा छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया है हिमाचल प्रदेश डाक विभाग के द्वारा। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत विभाग प्रत्येक विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह 1 साल के लिए 6000 रुपये छात्रवृत्ति देगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में प्रदेश का पहला SDRF सेंटर बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा कांगड़ा। देखिए, पहला सेंटर है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SDRF ये भी आपने याद रखना है, स्टेट डिजास्टर से संबंधित ये रहेगा। ठीक है जी, तो ये पहला है हमारे स्टेट का। कहाँ पे बन रहा है? कांगड़ा में बन रहा है। भारत का सामरिक एवं सांस्कृतिक दर्शन डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार विषय पर हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला में। दौलतपुर चौक तलवाड़ा रेलवे लाइन किस जिला से संबंधित है? तो उसका सही उत्तर होगा ऊना। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं? तो इस जिला का नाम है कांगड़ा। 25 जनवरी 2022 को आम आदमी पार्टी द्वारा हिमाचल प्रदेश में कहां पर तिरंगा रैली निकाली गई? तो इसका सही उत्तर है कुल्लू में। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो भी इस रैली में शरीक हुए थे। भारत सरकार की अग्निपथ स्कीम को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण को निर्धारित करने के लिए किसको जिम्मेदारी सौंपी है? तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है सैनिक कल्याण विभाग और कार्मिक विभाग को। हिमाचल प्रदेश में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? SS गुलेरिया आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए प्रमोशन का कोटा कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो इसे 4% निर्धारित किया गया है। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें निर्णय लिया गया है। साइकिल पर लेह से मनाली पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इनका नाम है प्रीति दत्तात्रेय। इनके बारे में आपको कुछ और भी याद रखना होगा। महिला सशक्तिकरण का संदेश देकर निकली पुणे की साइकिलिस्ट प्रीति दत्तात्रेय मस्किल लेह से मनाली तक साइकिल से पहुंचने वाली पहली महिला बन गई है। इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट के एड्रेस आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे www.elitestudy.co.in। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी। इन किताबों के साथ आप घर बैठे हिमाचल प्रदेश के जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग के ऊपर आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो इन किताबों के साथ में नियमित रूप से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।